आज की कहानी हमसे मेरे मित्र अमित ने शेयर की है, तो चलिए सुनते हैं। रात के लगभग 2 बजे थे। दिल्ली से दूर एक सुनसान हाईवे पर अमित अपनी कार चला रहा था। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। उसकी पत्नी ने फोन पर कहा था, इतनी रात में मत आओ, सुबह आ जाना। लेकिन अमित ने सोचा कि बस 2 घंटे की बात है। तभी उसकी कार के सामने अचानक एक औरत आ गई। अमित ने जोर से ब्रेक मारा। कार फिसलते फिसलते कुछ इंच पहले रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अमित गुस्से में कार से उतरा। मरना है क्या तुम्हें? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सड़क के किनारे खड़ी रही। अमित को लगा शायद कोई मुसीबत में है। उसने पूछा, क्या हुआ, मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सड़क के आगे की तरफ इशारा किया। फिर बिना कुछ बोले अंधेरे में चली गई। अमित ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कार में बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद उसने सड़क पर लोगों की भीड़ देखी। एक ट्रक और कार की भयानक टक्कर हुई थी। कार पूरी तरह पिचक चुकी थी। पुलिस खड़ी थी। अमित ने कार रोकी। एक पुलिस वाले से पूछा, क्या हुआ? पुलिस वाले ने कहा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कब? लगभग 10 मिनट पहले। अमित का खून जम गया। 10 मिनट पहले, यानी ठीक उसी समय जब वह उस औरत से मिला था। अगर उसने ब्रेक न मारा होता तो शायद वही कार यहां होती। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में वही औरत घूम रही थी। उस रात घर पहुंचकर वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नंबर पर कॉल किया। Number you are calling is either switched off or not reachable. नंबर बंद था। उसने सोचा किसी का मजाक होगा, लेकिन अगले दिन फिर मैसेज आया, तुमने मुझे देखा था। अब वह सचमुच डर गया। उसने नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की। रिपोर्ट आई। नंबर पिछले 8 साल से बंद था। उस रात अमित को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसे लगा जैसे उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज सीधे उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। सन्नाटा। फिर ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित का गला सूख गया। उसकी पत्नी गहरी नींद में थी। वह धीरे धीरे उठा, दरवाजे तक गया और झिरी से बाहर देखा। कोई नहीं था। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के ठीक नीचे से लंबे काले बाल अंदर की तरफ फैले हुए थे, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। अमित चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। सुबह तक वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने तय किया कि उस औरत के बारे में पता लगाएगा। वह उसी हाईवे पर पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़े चाय वाले ने उसकी बात सुनकर चेहरा बदल लिया। सफेद साड़ी वाली औरत? अमित ने सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसे बहुत लोगों ने देखा है। कौन है वो? 8 साल पहले यही एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की मौत हो गई थी। उसकी शादी होने वाली थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। फिर? बूढ़ा धीरे से बोला, जो लोग मरने वाले होते हैं उन्हें वो पहले दिखाई देती है। कभी बचा लेती है, कभी साथ ले जाती है। अमित हंसने की कोशिश करने लगा। उसे यह सब बकवास लगा, लेकिन उसी समय चाय वाले ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो देखकर अमित के हाथ कांपने लगे। फोटो में वही औरत थी, वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, लेकिन फोटो 8 साल पुरानी थी। उस रात अमित जल्दी घर लौट आया। उसने पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन अमित जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था। रात के 1 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अमित मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे पानी पीने गया। जैसे ही वह किचन में पहुंचा, उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने टॉर्च मारी और उसका दिल रुकते रुकते बचा। वही औरत खिड़की के बाहर, बारिश में भीगी हुई, बिल्कुल स्थिर। वह भागकर ऊपर आया, पत्नी को जगाया। दोनों नीचे पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मुख्य दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान मिले, जो बाहर से नहीं, अंदर से बाहर गए थे, जैसे कोई रात भर घर के अंदर रहा हो। अब अमित पूरी तरह टूट चुका था। तीसरी रात सबसे भयानक थी। करीब 3:15 बजे उसकी आंख खुली।
कमरे में अजीब ठंड थी, इतनी ठंड कि सांस से धुआं निकल रहा था। फिर उसने देखा, उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं थी, बिस्तर खाली था। अमित घबरा कर उठा, पूरा घर खोजा, पत्नी कहीं नहीं थी। तभी ऊपर छत से किसी के रोने की आवाज आई। वह दौड़कर छत पर पहुंचा और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी पत्नी छत के किनारे खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी, जैसे कोई उसे नीचे कूदने के लिए कह रहा हो। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुनो, पीछे मुड़ो। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसका कंधा पकड़ा। पत्नी तुरंत मुड़ी, लेकिन वह उसकी पत्नी नहीं थी। वह वही औरत थी, सफेद साड़ी वाली। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और होंठ कानों तक फटे हुए। वह मुस्कुराई और फुसफुसाई, उस रात मैंने तुम्हें बचाया नहीं था। अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। औरत आगे बोली, मैं तुम्हें पहचानने आई थी, क्योंकि 8 साल पहले जिस ट्रक ने मुझे मारा था उसे तुम चला रहे थे। अमित की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक दब चुकी यादें लौट आईं। 8 साल पहले बारिश वाली रात, शराब के नशे में ड्राइविंग, एक लड़की, सड़क, चीख और फिर भाग जाना। वह कांपने लगा। नहीं। औरत हंसी, धीरे धीरे, भयानक तरीके से। फिर बोली, अब मेरी बारी है तुम्हें घर ले जाने की। अगली सुबह लोगों को अमित की लाश हाईवे पर मिली, उसी जगह जहां 8 साल पहले उस लड़की की मौत हुई थी। पुलिस ने कहा, शायद सड़क दुर्घटना थी, लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं आई। अमित का घर उस जगह से 70 किलोमीटर दूर था। फिर आधी रात को वह वहां पहुंचा कैसे? और उसकी लाश के पास कीचड़ में जो पैरों के निशान मिले थे, वे सिर्फ एक इंसान के नहीं थे। उनके साथ किसी नंगे पैर औरत के निशान भी थे, जो सड़क के बीच में जाकर अचानक गायब हो गए। तो ये थी मेरे दोस्त अमित की कहानी। अगर जरा सी भी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना योगदान दें। धन्यवाद।